मित्रों नमस्कार, फिर से हाजिर है एक बार आपके साथ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आइए मित्रों प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, निम्नलिखित में विवरित स्वर है, इसमें से कौन सा विवरित स्वर है? ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है उ, ऑप्शन डी है ओ। तो इसमें विवरित स्वर बताना है, तो विवरित स्वर है ओ, और ये और ई और उ जो है ये समृद्ध स्वर है। कौन कैसे स्वर है? समृद्ध स्वर है, ठीक। और ओ जो हो जाएगा ये विपरीत स्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। जगत प्लस ईश दोनों मिलकर क्या होगा? जगदीश होगा। इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है मित्रों विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जगत प्लस ईश में कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। जब आप इस जगत प्लस ईश लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? जगदीश बन जाएगा। जगदीश ये गा है, ठीक। तो इसका सी जो है सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहा जाता है साथियों? ऑप्शन ए है सर्वनाम, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है धातु, ऑप्शन डी है प्रत्यय। तो प्रत्यय किसी शब्द के मूल शब्द के जो पीछे लगता है तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। और विशेषण जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का की विशेषता बताई जाती है या उसका विशेषीकरण किया तो उसे विशेषण कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। जब किसी मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती तो उसे धातु कहा जाता है। जैसे एक धातु है लिख। धातु क्या है? लिख है। अगर इसमें ना लगा दिया जाए, लिख प्लस ना, तो ये क्या हो जाएगा? लिखना हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? एक क्रिया बन गई ना। तो लिख धातु में ना लगाने से जो विकार उत्पन्न होता है, ये लिख में ये धातु जो है इसमें जो विकार उत्पन्न हुआ है वही क्रिया कहलाती है, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, परिताप शब्द का अर्थ है। परिताप शब्द का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए है मित्रों जलन, ऑप्शन बी है ज्वाला, ऑप्शन सी है प्रमाण, ऑप्शन डी है संताप। तो परिताप का जो है अर्थ क्या हो जाएगा? जलन हो जाएगा मित्रों। परिताप का मतलब क्या होगा? जलन हो जाएगा। और इसका विलोम होगा संताप, परिताप संताप, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, कभी ना कभी में क्रिया विधि विशेषण क्या है? कभी ना कभी में कैसा क्रिया विधि विशेषण होगा? ऑप्शन ए है मित्रों यौगिक, ऑप्शन बी है मूल, ऑप्शन सी है स्थानीय, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कभी ना कभी में से इसमें क्या होगा? यौगिक होगा। जब दो रिपीट करने वाले हो, पुनरुक्ति वाले हो और उसमें ना लगा दिया जाए तो वो यौगिक बन जाते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, मर्सिड का शब्द का विलोम है। मर्सिड शब्द का विलोम क्या है? तो मर्सिड का मतलब पहले समझ लीजिए। मर्सिड जो है, मर्सिड का मतलब क्या होता है? चिकना। क्या होता है? चिकना, मुलायम, मुलायम, ठीक। तो मर्सिड का विलोम क्या हो जाएगा? रुक्ष हो जाएगा। ये चिक्कड़ जो है या चिक्कड़ या चिक्कन, ये तो इसका समानार्थी ही हो जाएगा, ठीक। तो मर्सिड का विलोम क्या हो जाएगा? रुच या खुरदुरा, खुरदुरा, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? वो विराम आदि लिखा है तो उसको अलग करके आप पढ़ेंगे तो विराम आदि पढ़ सकते हैं या विराम आदि एक ही बार में पढ़ लिया करिए। चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसमें कौन सा शुद्ध है? आइए पढ़कर देखते हैं। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो यहाँ पर ये विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। ऑप्शन बी में भी नहीं हुआ है। इसमें सबसे सही विराम चिन्ह का प्रयोग ऑप्शन सी में हुआ है। क्रोध, फिर कॉमा लगाएंगे, चाहे जैसा भी हो, फिर कॉमा लगाएंगे, मतलब अल्प विराम लगाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो ये सही भी बात है। अगर आप ज्यादा क्रोध करते हैं तो समझ लीजिए आप दुर्बल हैं। बात बात में अगर आपको गुस्सा आ जाती है तो
तो ये मत सोचिए, सब लोग कहते हैं कि अरे ये तो बात बात में गुस्सा हो जाता है, मतलब आपका दिमाग कमजोर है, आप दुर्बल है, ठीक, अपने आप को बहुत मजबूत मत समझिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? इसमें कौन सा शब्द काम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन ए है मित्रों कामना, ऑप्शन बी है कार्य, ऑप्शन सी है स्वभाव, ऑप्शन डी है इच्छा। तो काम का मतलब कभी भी स्वभाव नहीं होता है, ठीक, इसमें यही राइट आंसर हो जाएगा। काम का मतलब कामना भी होता है, कार्य भी होता है और इच्छा भी होता है, ठीक, तो स्वभाव इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, समवाय शब्द का अर्थ है। समवाय शब्द का इसमें से कौन सा अर्थ है? ऑप्शन ए है समूह, ऑप्शन बी है समवयस्क, ऑप्शन सी है अच्छा समय, ऑप्शन डी है समान वायु। तो समवयस्क मतलब जब समान एज के, समान उम्र के लोग रहते हैं उनको समवयस्क बोला जाता है, ठीक, और समवाय का सही अर्थ क्या होगा, समूह होगा, ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, युयुत्सु शब्द का अर्थ है। युत्सु का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है जीतने की इच्छा, ऑप्शन बी है जीने की इच्छा, ऑप्शन सी है परोपकार की इच्छा, ऑप्शन डी है युद्ध की इच्छा। तो युत्सु मतलब क्या होता है, युद्ध करने की इच्छा या युद्ध की इच्छा। और जीने की इच्छा क्या होती है, इसको जिजीविषा कहते हैं, जिजीविषा। जीने की इच्छा मतलब जिजीविषा, ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, ये लोगों द्वारा कही गई युक्ति है, लोकोक्ति है। 8 कनौजिया और 9 चूल्हे, तो इसका क्या पर्याय होगा या अर्थ होगा, इसका सीधा अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना, ऑप्शन बी है अलगाव की स्थिति, ऑप्शन सी है मित्रों खराब खाना बनाना, ऑप्शन डी है आवश्यकता से अधिक सामान का होना। तो 8 कनौजिया और 9 चूल्हे मतलब आवश्यकता से अधिक सामान का होना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम हट जा रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? मूर्धन्य इनमें से कौन सा नहीं पूछा गया है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा मूर्धन्य नहीं है? तो मूर्धन्य कौन कौन से होते हैं मित्रों? मूर्धन्य होते हैं कौन से? ये टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ये नहीं होगा, ढा होगा, केवल ढक्कन वाला ढा, ठीक। ये क्या होते हैं? ये मूर्धन्य होते हैं। तो इसमें से कौन सा, ये इसमें से तीनों इसी वर्ग के हैं, तो इसमें जा है जो, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और जा कैसा होगा? ये चा वर्ग का है ना, चा, छा, जा और झा। तो और एक होता है न, ना या इया बोलते हैं। तो ये किस कैसा हो जाएगा? ये तालु हो जाएगा। ता कैसा हो जाएगा? ये चा वर्ग का है और तालु वर्ण है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोगवाह कौन सा वर्ण है? इसमें से बताना है कौन सा अयोगवाह है। अयोगवाह किन्हें कहा जाता है? तो अयोगवाह कहा जाता है अंग और आहा को। ये अंग जो और आहा जो है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। और मूल स्वर कहते हैं किसे? मूल स्वर, मूल स्वर है आ, छोटी ई और छोटा ऊ। और दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हो जाएंगे बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, औ, ए और ए, ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंग और आहा ये अयोगवाह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सर्वनाम दिए गए हैं, पुरुषवाची सर्वनाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है? तो वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे वह जा रही है या वह जा रहा है, दोनों में हो गया। और हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचन रूप है, ये भी सही है। और ये तीसरा क्या है? संबंध में मैं का सही रूप मेरे को होता है, जो कि गलत है। मैं का मतलब क्या होता? संबंध मुझको या मुझे, ठीक। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं, बिल्कुल गलत है, संभव हो सकता है। ठीक, इसमें सही नहीं है, यही यह के साथ ने का प्रयोग नहीं है। और संबंध में का क्या होगा, मुझे मुझको होगा, मेरे को तेरे को ये अपने व्याकरण में नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है, केवल भाषाओं में बोला जाता है। ठीक, बातचीत की भाषा है ये, मेरे को तेरे को। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें किस में किस चीज में, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए है मित्रों, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए। ऑप्शन बी है, वह काली गाय घास चर रही है। ऑप्शन सी है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया नहीं जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये आकर्मक वाक्य हो जाएगा। ठीक, और डी क्या है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो इसमें आपको क्रिया विशेषण बताना है। तो जो डी है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। ऑप्शन ए है साथियों, खड़ी बोली। ऑप्शन बी है ब्रजभाषा। ऑप्शन सी है साथियों अवधी। और ऑप्शन डी है मैथिली। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, आभ्यंतर का विलोम होता है। आभ्यंतर का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए है साथियों बाह्य। ऑप्शन बी है अंदर का। ऑप्शन सी है मध्य। ऑप्शन डी है अभी अभी। तो आभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा, ये बाह्य हो जाएगा। ठीक, आभ्यंतर मतलब अंदर का होगा और बाह्य मतलब बाहर का होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो ऑप्शन ए है चाहर चाहर दीवारी। तो इसका अभी हम आपको शुद्धिकरण बताए थे, ये दीवारी होता है, दीवारी नहीं होता। क्या होता है, दीवारी। तो ये छोटी की मात्रा, ये तो ऐसे ही अशुद्ध हो गया। ऑप्शन बी है उपरोक्त वाक्य का संज्ञान ले। ऑप्शन सी है शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। तो शिक्षणेतर कर्मचारी होता है कि जैसे जो शिक्षणेतर जो शिक्षक होते हैं उन्हें शिक्षक बोला जाएगा ना, शिक्षणेतर नहीं बोला जाएगा। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और शुद्ध क्या होगा, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। इसमें कौन सा किसका उच्चारण तालु से होता है। तो ऑप्शन ए है का। ऑप्शन बी है ढा। ऑप्शन सी है छा। ऑप्शन डी है मां। तो इसमें तालु से कौन सा होता है, तालु के कौन से होते हैं, तालु के होते हैं च, छ और जा, झा और ना, ये होते हैं। तो इसमें तालु से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा कंठ से हो जाएगा। का वर्ण कैसे होता है, कंठ से होता है। ठीक, और जो मां है ये पा फा भा भा और मां। तो ये किसका हो जाएगा, ये ओट्स का हो जाएगा, ओट्स। ठीक मित्रों, थोड़ी तबीयत हमारी नहीं सही है तो आप लोग मैनेज करिएगा अगर। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है बच्चा। ऑप्शन बी है बालक। ऑप्शन सी है वत्स। ऑप्शन डी है बाल। तो बच्चा शब्द का तत्सम क्या होगा, वत्स होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है मित्रों पर्यायवाची। तो पर्यायवाची ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण तो अलग होता है लेकिन अर्थ एक ही होता है। जैसे कमल का जलज पंकज सरोज नीरज, इनके उच्चारण अलग अलग है लेकिन इनका अर्थ एक ही है, कमल। ठीक, तो और बी क्या है, समरूप या समोच्चारित शब्द। तो ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान होते हैं पर व्युत्पत्ति
तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं उन्हें ही समरूप या समोच्चारित कहते हैं। जैसे अली और अली, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हंस पद या हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग आप कब करते हैं? इसका संकेत ऐसे होता है, अब जब इधर और इधर कोई वाक्य आप लिख रहे होते हैं या पूरा कोई वाक्य लिख रहे होते हैं, उसमें कुछ छूट जाता है तो ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, तो उसी को हंस पद या त्रुटि सूचक शब्द कहते हैं, त्रुटि सूचक विराम चिन्ह कहते हैं। तो इसमें क्या है, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है। अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है दूसरे के कर्म फल को स्वयं भुगतना पड़ता है। ऑप्शन बी है अपने कर्म का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। ऑप्शन सी है कर्म का फल अवश्य मिलता है। बिल्कुल सही है, ये बात सही है, लेकिन यहां पर नहीं सही है। दूसरे के कर्मों का अनुकरण करना चाहिए। तो अपनी करनी पार उतरनी का मतलब अपने कर्म का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये भी तो कहा गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो उसी का कुछ ऐसे है कि अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा भुगतना पड़ेगा। अगला प्रश्न है मित्रों, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर मतलब पीला है जिसका अंबर, ठीक, विष्णु जी का है ना, तो जिसमें दोनों पद अप्रधान हो उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। और पीतांबर में बहुब्रीहि समास होगा। ठीक, अगर आपको ऑप्शन में बहुब्रीहि ना दिया गया हो तब आप कर्मधारय लगाएंगे, अगर ये दोनों दिए गए हो तो बहुब्रीहि आप इसमें लगा के चले आएंगे, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। अंक के बारे में हमने बहुत आपको बताया, लगभग दूसरी तीसरी बार इसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन बार बार ये पूछा जाता है। तो जो भी पेपर हम सॉल्व करवाते हैं आपके साथ, उसमें अगर पूछा जाता है तो इसको ऐड कर लेते हैं कि ताकि आपको फिर से जानकारी हो जाए। ठीक, तो इसमें अंक का अर्थ क्या नहीं होगा? अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक का मतलब चिन्ह भी होता है और संख्या भी होती है, लेकिन अंग नहीं होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। खिड़की का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है वातायन, ऑप्शन बी है बारी, ऑप्शन सी है दरीचा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है ये खिड़की के पर्यायवाची शब्द है। ठीक, वातायन और बारी और दरीचा ये तीनों खिड़की के पर्यायवाची शब्द है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अगर इसके पहले आप नहीं देखे थे इसको या नहीं याद था तो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है? तो निसंदेह बिल्कुल सही लिखा जाता है। निसंकोच मित्रों कैसे लिखा जाता है? निसंकोच ऐसे लिखा जाता है, निसंकोच, संकोच। ठीक, ये यहां पर बिंदी रहती, इसमें निसंकोच लिखा जाता है। और उज्जवल भी सही लिखा गया और महत्व भी सही लिखा गया है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? निसंकोच हो जाएगा, यही अशुद्ध है। अगला प्रश्न है साथियों, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? मातृणाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी जो है यही इसका सही संधि विच्छेद होगा, मातृणाम। ठीक, यही बिल्कुल इसका सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें दीर्घ संधि होगी। कैसी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी साथियों। इसमें दीर्घ संधि की पहचान जानते हैं ना, जब आप सजातीय स्वर, दो सजातीय स्वर मिलके बड़े दीर्घ में बदल जाते हैं तो वही दीर्घ संधि होती है। जैसे आ मिलके बड़ा आ बनते हैं, या आ बड़ा छोटा कुछ भी अपने सजातीय स्वर से मिलके दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं तो वही दीर्घ संधि होता है। तो यहाँ पर भी ये री और री मिलकर ये ड़ा के बड़े के मात्रा में चेंज हो जा रही है, तो ये दीर्घ संधि होगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? तो इसको तो हमने आपको बहुत बार बताया है, फिर भी यहाँ पर एक बार और बता दे रहे हैं। गमला और आल्पिन कैसा हो जाएगा? ये पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। और इसमें एक होता है पात गोभी। क्या होता है? पात गोभी, पत्ते वाली गोभी जो होती है ना, जिनकी पकौड़ी खाते हैं आप, और इसका अचार भी बनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तो साथियों ठीक है, आज तबीयत थोड़ी हमारी नहीं सही थी तो प्रश्न इतने ही लिए हैं।
इतने ही क्या, एक ही प्रश्न कम लिए हैं, और हो सकता है हम आपको अच्छे से ना डिस्क्राइब कर पाए हो, तो तबीयत ठीक होने पे हम आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों, और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। तो ठीक है मित्रों, साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।